नमो आयर्याण नमो ओगधायाण नमो लोये साहुण एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत समेसन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधु श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, इसका अपर दूसरा नाम श्री भगवती सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का 9वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। जीव गुरु लघु हल्का भारी कैसे होता है, उसका वर्णन उसके बाद 4 शब्द गुरु लघु और अगुरु लघु, इसको लेकर के वर्णन। जो अवकाशांतर तनुवात घनवात घनोदधि पृथ्वियां, इन सब का वर्णन आया। अवकाशांतर अगुरु लघु शेष जो पदार्थ है, तनुवात आदि, उनके लिए गुरु लघु शब्द आया। अब जीवों की अपेक्षा से नेरयाण भंते किं गरुआ जाव अगरुआ लहुआ गोयमानो गरुआ नो लहुआ गरुआ लहुआ भी अगरुआ लहुआ भी से किणठेण गोयमा देवते आइं पड़ोच नो गरुआ नो लहुआ गरुआ लहुआ नो अगरुआ लहुआ जीवं च कम्मं च पड़ोच नो गरुआ नो लहुआ नो गरुआ लहुआ अगरुआ लहुआ से तीण एवं जाभ्यमाणिया नवरंग नानतंग जानी अबं शरीरे धमथिकाय जाव जीवथिकाय चौथ पैणं निर्याणं भंते किं गरुआ जाव अगरुआ लहुआ। हे भगवान, नारकी जीव क्या गुरु है लघु है, गुरु लघु है या अगुरु लघु है। गोयमा, हे गौतम, नो गरुआ नो लहुआ, नारकी एकांत गुरु नहीं एकांत लघु नहीं, गरुआ लहुआ भी अगरुआ लहुआ भी, जे गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है। से किणठेण, भगवान जे कैसे गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है। तो भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम, व्योभिये तियाई पुरुष नो गरुआ नो लहुआ गरुआ लहुआ नो अगरुआ लहुआ। हे गौतम, नारकियों के पास 3 शरीर हैं, वैक्रिय तेजस आहारक।
वैक्रिय और तेजस को लेकर के तो गुरु लघु है, मतलब गुरु नहीं लघु नहीं, गुरु लघु है, अगुरु लघु नहीं। जीवं च कम्मं च पुरुचो नो गरुआ नो लहुआ, नो गरुआ लहुआ अगरुआ लहुआ। जीव और कर्म इन दोनों को लेकर के गुरु नहीं लघु नहीं, गुरु लघु नहीं, अगुरु लघु है। ताय करके जो 8 स्पर्श वाले उद्गल स्कंद हैं वे गुरु लघु में लिए हैं, और जो 4 स्पर्श वाले जहाँ 4 से कम और जीव इनको अगुरु लघु की श्रेणी में लिया है। तो जीव और कर्म को लेकर के गुरु नहीं लघु नहीं, गुरु लघु नहीं, अगुरु लघु है। वैक्रिय और तेजस शरीर को लेकर के गुरु लघु है, बाकी शेष 3 का निषेध है। से 3 अट्ठेण एवं जा विमानिया, इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है नारकी गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है, एकांत गुरु एकांत लघु नहीं है। एवं जहाँ विमानिया जैसे नारकियों का कहा, ऐसे विमानिक देवों तक उन सब का सब जीवों का कहना है। जहाँ औदारिक शरीर वाले हैं, वैक्री शरीर वाले हैं, तेजस शरीर की अपेक्षा से, आहारक शरीर की अपेक्षा से, तो मनुष्यों में आहारक शरीर है, उस अपेक्षा से तो वो गुरु लघु आएंगे। लेकिन तेजस और कार्मण की अपेक्षा से, कार्मण और जीव की अपेक्षा से जे अगुरु लघु आएंगे। विमानिकों तक नवरंग नाणत्तंग जानी अब्बंग जे भिन्नता अंतर इतना जे भिन्नता जाननी शरीर ही धम्मथी काय जा जीवथी काय चौथ पैण। शरीर ही शरीरों से जो भिन्नता जाननी, मतलब पहले 4 शरीर वे तो गुरु लघु हैं, लेकिन कार्मण क्या है, अगुरु लघु। धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय, काल जीवास्थि काय, इनको चतुर्थ पद से कहना। वैसे जाव शब्द से 5 अस्थि कायों को देखा जाए तो काल को अस्थि काय में नहीं लिया तो उसका नहीं आएगा। काल का आगे समय को लेकर के बोल अलग है। तो जीवास्थि काय आरूपी पदार्थ सारे जो हैं चतुर्थ पद से लेने। व्याख्या के अंदर कहा है कार्मण शरीर, मन और भाषा वर्गणा, इनको अगुरु लघु कहा। भाषा वर्गणा कर्म वर्गणा की तरह चतुस्पर्शी है, लेकिन शब्द वर्गणा के पुद्गल वे चतुस्पर्शी नहीं है, वो 8 स्पर्शी हैं, क्योंकि इंद्रियां चतुस्पर्शी को ग्रहण नहीं कर सकती। जब शब्द जोर से बोला जाता है तो कान उससे कितने प्रभावित होते हैं। जहाज आदि की अत्यंत तीक्ष्ण तेज ध्वनि से कई बार बच्चों के बहरा होने की भी संभावना रहती है। मतलब कि ये जो ध्वनि के पुद्गल हैं वे तो 8 स्पर्श के आए, लेकिन भाषा वर्गणा के पुद्गल जो है वो 4 स्पर्श के ग्रहण किए जाते हैं। पोग लथी कायण भंते कि गरुए लहुए अगरुए लहुए गोए मां नो गरुए नो लहुए गरुए लहुए भी अगरुए लहुए भी
से कीण अठेण गोयम गरुव लहुआ दब्बाई पड़ुच नो गरुए नो लहुए गरुव लहुए नो अगरुव लहुए अगरुव लहुए दब्बाई पड़ुच नो गरुए नो लहुए नो गरुव लहुए अगरुव लहुए समया कम्माणिय चौथ पैण भोग लथी कायण भंते के गरुए लहुए अगरुए लहुए। हे भगवान पुद्गलास्थी काय क्या गुरु है लघु है गुरु लघु है या अगुरु लघु है। गोयमा हे गौतम नो गरुए जे एकांत गुरु नहीं है नो लहुए एकांत लघु भी नहीं है। गरुए लहुए भी गुरु लघु भी है अगरुए लहुए भी जे अगुरु लघु भी है। दो बातें पुद्गलास्थी काय में कही। से कीणठेण भगवान ऐसा क्यों कहा किस दृष्टि से कहा। गोयमा हे गौतम गरुआ लहुआ दब्बाई पड़ुच नो गरुए नो लहुए गरुआ लहुए नो अगरुए लहुए। हे गौतम गुरु लघु द्रव्यों की अपेक्षा से ये गुरु नहीं लघु नहीं गुरु लघु है और अगुरु लघु भी नहीं। 8 स्पर्शी पुद्गल जितने भी हैं जो स्थूल पर्याय को प्राप्त हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो गुरु लघु है। और अगरुव लहुव दब्बाई पड़ुच्च अगुरु लघु द्रव्यों की अपेक्षा से पुद्गलों की अपेक्षा से नो गरुए नो लहुए न गुरु है न लघु है। नो गरुव लहुए गुरु लघु भी नहीं है अगुरुव लहुए वे अगुरु लघु है। समया समय कम्माणी कर्म यह चौथ परिणाम। समय का मतलब काल काल को शास्त्र में मतलब कि आरोपी कहा है। यदि काल आरोपी है तो इसका मतलब वो अगुरु लघु है। कम्माणी और कर्म चौथ परिणाम जो चतुर्थ पद अगुरु लघु से कहना कहा है। जो पुद्गल 8 स्पर्श वाले स्थूल हैं वे गुरु लघु हैं मतलब के भारी हल्के और जो 4 स्पर्श वाले सूक्ष्म पुद्गल हैं वे अगुरु लघु ना तो भारी ना हल्के। अब जो जीव आश्रित आत्मा के अंदर कर्मों के संयोग के कारण से गुण पैदा होते हैं जहाँ क्षोभम जनित गुण है उनके संबंध में कान्ह लेसाण भंते कि गरुआ जाव अगरुआ लहुआ गोयमा नो गरुआ नो लहुआ गरुआ लहुआ भी अगरुआ लहुआ भी से कीणठेण गोयमा दब ले संग पड़ुच तय पैण भाव ले संग पड़ुच चौथ पैण एवं जाव सुख लेसा कान्ह लेसाण भंते कि गरुआ जाव अगरुआ लहुआ। हे भगवान कृष्ण लेशा क्या जे गुरु है लघु है जा गुरु लघु है जा अगुरु लघु है। गोयमा नो गरुआ नो लहुआ। हे गौतम जे गुरु नहीं है लघु नहीं है गरुआ लहुआ भी अगरुआ लहुआ भी गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है। से कीणठेण हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा दव लेसं पड़ुच्च तय पैणम भाव लेसं पड़ुच्च चौथ पैणम। हे गौतम द्रव्य लेशा जो पुद्गल रूप में है उसकी अपेक्षा से तीसरे पद गुरु लघु से कहना और भावलेशं पड़ुच्च भावलेशा जो आत्मा के अध्यवसाय है आत्मा को लेकर के तो आत्मा तो अरूपी है उस दृष्टि से चौथ पैण चौथे पद से कहना अगुरु लघु। एवं जाव शुक्लेशा जैसे कृष्ण लेशा का कहा ऐसे नीलेशा कपोतलेशा तेजोलेशा पद्मलेशा शुक्लेशा का कहना। दिट्ठी दंसन्नान अन्नान सन्नाव चौथ पैण नेयबाव हेठीला चतारी शरीरा नेयबा तयेण पैण कम्मया चौथैण पैण मान जोगो भाई जोगो चौथैण पैण काय जोगो तयेण पैण सागारो वोगो अणगारो गो चौथ पैण सब दब्बा सब पैसा सब पंजवा जहाँ पोगलथी काओ ती अद्धा अनागे अद्धा सब अद्धा चौथेण पैण।
दिट्ठी दंसन नान अन्नान सन्नाव चौथ पैणं नियबाव। दृष्टि, दृष्टि में सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि, ये जीवाश्रित गुण है। तो तीनों दृष्टियां दंसन, दर्शन, दर्शन को देख करके चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। नान पांच ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। अन्नान मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान, सन्नाव संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये सारे चौथ पैण नियबाव, ये चतुर्थ पद से जानना, मतलब अगुरु लघु है। खेठिला चतारी शरीरा नियब्बा तयेण पैण, पहले जो चार शरीर हैं उनको तीसरे पद से कहना जे गुरु लघु है। कम्मया चौथेण पैण, कर्मों को कार्मण शरीर को चतुर्थ पद से कहना। मान योगो, मनोयोग, मनोयोग, वही योगो, वचन योग, चौथेण पैण, इसको चतुर्थ पद से कहना। काय योगो तयेण पैण, काय योग तीसरे पद से कहना। सागारो ओगो अनगारो ओगो चौथ पैण, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन, इनको भी चौथ पैण चौथे पद से जानना। सब दब्बा, सब पैसा, सब पजवा, जहाँ पोगलथी का, सारे द्रव्य, सर प्रदेश, सारे पर्याय, इनका ऐसे कहना जैसे पुद्गलास्थि काय का कहा। सर्व द्रव्य में 6 के 6 द्रव्य आगे और उनके प्रदेश और सारे पर्याय जो हैं जैसे पुद्गलास्थि काय का कहा, जे गुरु लघु भी है, अगुरु लघु भी है। गुरु लघु की दृष्टि से गुरु लघु कहना और अगुरु लघु की अपेक्षा से अगुरु लघु कहना। तीअद्धा, अनागे अद्धा, सब अद्धा, चौथ पैण। अति अद्धा, अतीताद्धा, भूतकाल। अनागे अद्धा, भविष्यत काल। सब अद्धा, सर्वाद्धा, सर्वकाल। इनको चौथेण पैण चतुर्थ पद से कहना अगुरु लघु। अब निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त क्या है? से नूनं भन्ते लाघ्वियं अपिच्छा अमुच्छा अगेहि अपरिबध्या समणान निगंथान पसत्थं हंता गोयमा लाघ्वियं जापसत्थं। से नूनं भन्ते अकोहत्तं अमानत्तं अमायत्तं अलोभत्तं समणान निगंथान पसत्थं हंता गोयमा अकोहत्तं अमानत्तं जापसत्थं। से नूनं भन्ते कंख पदोसेण क्षीणे समणे निगंथे अंत करे भवई अंतिम शरीरिये वा बहु मोहे वियण उबिंग विहरिता अह पच्छा संबुड़े कालं करई तो पच्छा सिझाई बुझाई मुच्छाई जाव अंतं करई हंता गोयमा कंख पदों से क्षीणे जाव अंतं करे। से नूनं भन्ते लाघ्वियं अपिच्छा अमुच्छा अगेहि अपरिबद्धा अपरिबध्या समणान निगंथान पसत्थं। श्री गौतम स्वामी जी महाराज पूछते हैं, हे भगवान, से अर्थ इसके बाद नूण निश्चय ही लाघ्वियं लाघवता, अपिच्छा अलपिच्छा, अमुच्छा अमूर्छा मूर्छा का आसक्ति का अभाव, अगेहि गृद्धि का अभाव, अपरिबध्या अप्रतिबद्धता, समणान निगंथान पसत्थं। श्रवण निर्ग्रंथों के लिए क्या जे प्रशस्त है। हंता गोयमा लाघव्यं जापसत्थं। हाँ गौतम, लाघवता से लेकर के जितनी जे बातें कही हैं, अलप इच्छा, अमूर्छा, अगृद्धि, अप्रतिबद्धता,
जे सब श्रवण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं। से नूनं भंते अकोहतं अमानतं अमायतं अलोभतं समणानं निगंथानं पसत्तं। हे भगवान, अक्रोधत्व, अक्रोधनीपना, क्रोध का अभाव, अमानतं, अमानता, अमानत्व, मान से रहित होना, अमायत्व, अमायत्व, माया से रहित होना, अलोभतं, लोभ से रहित होना। ये जो गुण है समणान निगंथान पसत्तं श्रवण निर्ग्रंथों के लिए प्रशस्त हैं। हंता गोयमा हाँ गौतम, अकोहतं अमानतं जाप असत्थं, अक्रोध, अमान, अमाया, अलोभ, ये सब गुण जो हैं श्रवण निर्ग्रंथों के लिए हर प्रकार से सभी दृष्टियों से प्रशस्त हैं। देखा जाए तो श्रवण श्रवणियों का जीवन जो है इन्हीं गुणों से शोभायमान होता है। जब इन गुणों की आत्मा के अंदर कमी आती है तो उसकी शोभा में भी तो कमी आती है, जो तो साक्षात देखने में आता है। से नूनं भंते कंख पदोसेण क्षीणे समणे निगंथे अंतकरे भवई अंतिम शरीरिये वा बहु मोहे वियण पुब्बिं विहरिता अह पच्छा संबुड़े कालं करई तो पच्छा सिझाई बुझाई मुच्चाई जाव अंतं करई हन से नूनं भंते। हे भगवन, निश्चय ही कांख पदों से कांक्षा प्रदोष, कांक्षा प्रदोष का जैसे कंखा मोहनी जे कम में पहले प्रसंग आ चुका है, तो उसमें शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि इनका वर्णन आया था। तो कांक्षा प्रदोष वीतराग प्ररूपी धर्म से भिन्न दूसरे मत के आग्रह और आसक्ति, इसको कांक्षा प्रदोष कहा है। मतलब दूसरे धर्मों का आग्रह करना, दूसरे मतों की चाहना करना, तो ये कांक्षा प्रद्वेष। वीतराग धर्म से विरुद्ध किसी बात पर आग्रह करना, ये ठीक है, ये कांक्षा प्रद्वेष का है। दोनों शब्दों को अलग अलग कर दें तो कांक्षा तो दूसरों की बातों के ऊपर अपने धर्म को छोड़ करके उनका आग्रह करना, और प्रदोष जो है, प्रदोष का संस्कृत रूप प्रद्वेष बनता है। तो प्रद्वेष का मतलब घृणा, नफरत, ये बातें। ताकि क्षीणे, जिनका ये दोष क्षीण हो गया, ऐसा समणे निगंथे अंत करे भवई, ऐसा श्रवण निर्ग्रंथ क्या संसार का अंत करने वाला होता है। अंतिम शरीर व अंतिम शरीर का धारक होता है। बहु मोहे वियण पुब्बिं बहिरिता, ऐसी कोई इस दोष वाला जीव पुब्बिं, बहु मोहे वियण पुब्बिं, अपने जीवन के पूर्व काल में मोह की प्रधानता वाला होकर के भी बाद में अह पच्छा, इसके बाद संबुड़े कालं करई, वह संवृत दशा में आ जाता है। बस जितना प्रमाद था सारा छोड़ दिया। जब संवर दशा में आ गया तो पच्छा सिझाई बुझाई मुच्चाई, अह पच्छा संबुड़े कालं करई, संवृत अवस्था में काल धर्म को प्राप्त होता है। और उस दशा में तो पच्छा, उसके बाद सिझाई बुझाई मुच्चाई, सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है, जाव शब्द से सब दुखाणम अंतं करे, सभी दुखों का अंत करता है। ये श्री गौतम स्वामी जी महाराज का प्रश्न है।
हंता गोयमा कांख पदों से क्षीणे जावंतं क्रयी। हाँ गौतम, जिसका कांक्षा प्रदोष क्षीण हो गया है, अंतिम ऐसा निर्ग्रंथ संसार का अंत करने वाला होता है, अंतिम चरम श्रेणी होता है। मानव जीवन के पूर्व काल में चारित्र मोहनी के उदय से यदि वह चारित्र का विराधक भी है, लेकिन बाद में वो समृद्ध होकर के काल करता है, तो सभी दुखों का अंत करने वाला होता है, सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, क्योंकि समृद्ध दशा आ गई। फिर उसके बाद कर्म क्षय हो गए तो क्या हो गया। कांक्षा प्रदोष का हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका दर्शन मोनी कर्म खत्म हो गया और उसने आयु कर्म नहीं बांधा हुआ, ऐसा जीव चरम श्रेणी होने के कारण उसी जन्म में मोक्ष में जाने वाला होता है। इसके संबंध में हम दृष्टांत दे सकते हैं। शैलक राज ऋषि, लेकिन शैलक राज ऋषि परमत था, लेकिन जिन शासन से विपरीत धारणा वाला था, ऐसा उल्लेखनीय था। तो जहाँ पर जिनका कांक्षा मोनी क्षीण हो गया है, लेकिन बाद में समृद्ध हो गए और बाद में वो काल धर्म को प्राप्त करके सारे कर्मों के क्षय होने से सिद्ध गति को प्राप्त होती है। और शैलक राज ऋषि का ऐसा ही आता है, वो सिद्ध गति को प्राप्त है। अब आयुष्य के संबंध में अन्य मतों का वर्णन और अपना सिद्धांत का उल्लेख। अन्न उत्थान भन्ते एवं आइखन्ति एवं भासन्ति एवं पन्नवेन्ति एवं परुवेन्ति एवं खलु एगे जीवे एगेण समेण दो आवायु पकरे तंजाह इह भवियावं च पर भवियावं च जं समयं इह भवियावं पकरे तं समयं पर भवियावं पकरे जं समयं पर भवियावं पकरे तं समयं इह भवियावं पकरे इह भवियावस पकरण्याय पर भवियावं पकरे पर भवियावस पकरण्याय इह भवियावं पकरे एवं खलु एग जीवे एगेण समेण दो आवांग पकरे तंजाह इह भवियावं च पर भवियावं च से कहमेयं भन्ते एवं गोयमा जन्नंग ते अन्न उत्थिया एवं आइखन्ति जा पर भवियावं च जेते एवं आहंसो मिच्छाते एवं आहिंसो आहं पुन गोयमा एवं आइखामी जा पर उमेमी एवं खलु एग जीवे एगेण समेण एगं आवं पकरे तंजाह इह भवियावं वा पर भवियावं वा जं समयं इह भवियावं पकरे नो तं समयं पर भवियावं पकरे जं समयं पर भवियावस पकरे नो तं समयं इह भवियावं पकरे इह भवियावस पकरण्याय नो पर भवियावं पकरे पर भवियावस पकरण्याय नो इह भवियावं पकरे एवं खलु एग जीवे एगेण समेण एगं आवं पकरे तंजाह इह भवियावं वा पर भवियावं वा सेवं भन्ते ति भगवं गोय में जाव भी हराई। अन्न उत्थियान भन्ते एवं आइखन्ति। हे भगवान, अन्य ज्योति का मतलब अन्य तीर्थी, अन्य मतावलंबी। एवं आइखन्ति इस प्रकार कथन करते हैं, एवं भाषन्ति इस प्रकार भाषण करते हैं, एवं पन्नवेन्ति इस प्रकार प्रज्ञापना करते हैं, एवं परुवेन्ति इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं, एवं खलु एक जीव इस प्रकार निश्चय ही एक जीव एगेण समेण एक समय में दो आउआएं पकड़े, दो प्रकार की, दो
भवों की आयु को बांधता है। तंजाहा जैसे कि यह भवियांश पर भवियांश, इस भव की आयु और पर भव की आयु, मतलब इस जन्म की भी आयु और पर भव की भी आयु। तंजाहा जैसे ये तो हो गया जंग समयं यह भवियावम पकड़े तन समयं पर भवियावम पकड़े, जिस समय इस भव की आयु बांधता है उस समय पर भव की भी आयु बांधता है। जंग समयं पर भवियावम पकड़े तंग समयं यह भवियावम पकड़े, जिस समय पर भव की आयु को बांधता है उस समय इस भव की भी आयु को बांधता है। यह भवियावस पकड़न्याय पर भवियाव पकड़े, इस भव की आयु को करता हुआ बांधता हुआ पर भव की आयु को भी बांधता है। पर भवियावस पकड़न्याय यह भवियाव पकड़े, पर भव की आयु को बांधता हुआ भी इस भव की आयु को बांधता है। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण दो आयु पकड़े, इस प्रकार एक जीव एक समय में दो आयु का बंध करता है। तंजाहा जैसे कि यह भवियांश पर भवियांश, इस भव की आयु और पर भव की आयु से कह में भनते एवं, हे भगवान ये कैसे है, इसको कैसे मारना। गोयमा जन्नंग ते अन्न उत्थिया एवं आईखंथी जा पर भवियांश, हे गौतम जो अन्य यूथिक अन्य तीर्थिक अन्य मतावलंबी इस प्रकार कहते हैं, जो भी प्रश्न में सारी बात कहीं वे सारी बात दोहराने के इस भव की आयु को बांधता हुआ पर भव की भी आयु को बांधता है, पर भव की आयु को बांधता हुआ इस भव की भी आयु को बांधता है। तो इस प्रकार एक समय में दो आयु का बंध करते हैं, इस भव की आयु और पर भव की आयु। जेते एवं आहंसो मिच्छाते एवं आहिंसो, हे गौतम जो इस प्रकार कहते हैं एवं आहंसो, इस प्रकार जिन्होंने कहा है मिच्छाते एवं आहिंसो, उन्होंने मिथ्या कहा है, मतलब मैं उनकी बात को स्वीकार नहीं करता। अहम पुण्य गोयमा एवं आई खामी जा परुए, फिर जब कहा कि मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता, तो फिर प्रश्न उठता है आप कैसे स्वीकार करते हैं, आप क्या मानते हैं, आप अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा क्या देखते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी जी कहने लगे अहम पुण्य गोयमा, हे गौतम मैं पुण्य एवं आई खामी इस प्रकार कथन करता हूँ, भाषे में भाषण करता हूँ, पन्नवे में परूवे में प्रज्ञापना करता हूँ, प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु एक जीवे एगेण समेण एकम आयुम पकड़े, इस प्रकार एक जीव एक समय में एक आयु का बंध करता है। तंजाहा जैसे कि यह भवियाऊंगा पर भवियाऊंगा, इस भव की आयु को या पर भव की आयु को देखा जाए। इस भव की आयु जो है जैन सिद्धांत के अनुसार आगमों के अनुसार इस भव की आयु का बंध इस भव में नहीं होता। इस भव की आयु का बंध तो पूर्व जन्म में हुआ था। पूर्व जन्म में भी कब हुआ था? नारकी देवता जुगलियों की अपेक्षा से मृत्यु से 6 महीने पहले हुआ था। बाकी जो पूर्व जन्म में निरुपक्रमी आयु वाले थे, चरम श्रेणी नहीं थे, उनका जिस समय 2/3 2 हिस्से जीवन बीत गया था और एक हिस्सा शेष रहा था, उनका उस समय हुआ था। जो पूर्व जन्म में सोक्रमी आयु वाले थे, उनका 2 हिस्से बीतने पर एक शेष रहने पर उस समय हो सकता, उस समय हो भी सकता, उनका नहीं हुआ। तो जिनका नहीं हुआ फिर शेष जीवन के 3 भाग करने, 2 बीत जाए, एक शेष रह जाए उस समय भी नहीं हुआ तो फिर शेष जीवन के 3 भाग करने। ऐसे करते यदि नहीं हुआ है तो जीवन के
अंतिम समय में अंतर मुहूर्त पहले वो आयु का बंध अवश्य करते हैं, फिर वो परभव में जाते हैं। जैसे उस जन्म की आयु समाप्त होती है तो इस जन्म की आयु प्रारंभ हो जाती है। ये बात पूर्व पहले प्रकरणों में आ चुकी है कि नारकी नरक में पैदा होता है, जहाँ अनरक नारकी नहीं है वह, तो इनके संबंध में जैसे पर भव पूर्ण हुआ, पूरा भव पूर्ण हुआ, उसके साथ ही नरक में जाने वाले की नरक आयु शुरू होगी। जिसने जहाँ भी जाना है वहाँ की आयु उसी समय शुरू हो जाती है। तो बताया है कि एक जीव जो है एक समय में एक ही आयु का बंध करता है, इस भव की या पर भव की। जंग समय यह भवियावम पकड़े, जिस समय इस भव की आयु का बंद करता है, नो तम समय पर भवियावम पकड़े, उस समय पर भव की आयु का बंद नहीं होता। जंग समय पर भवावस पकड़े, और जिस समय पर भव की आयु का बंद करता है, नो तंग समय यह भवियावम पकड़े, उस समय इस भव की आयु का बंद नहीं करता। यह भवियावस पकड़न्याय नो पर भवियावम पकड़े, इस भव की आयु का बंद करता हुआ पर भव की आयु का बंद नहीं करता। पर भवियावस पकड़न्याय नो यह भवियावम पकड़े, जब पर भव की आयु का बंद करता है तो इस वर्तमान भव की आयु का बंद नहीं करता। एवं खलु एग जीवे एगेण समेण एगं आवम पकड़े, इस प्रकार एक जीव एक समय में एक ही आयु का बंद करता है। तंजाहा जैसे कि यह भवियाऊगा पर भवियाऊगा, इस भव की आयु का या पर भव की आयु का सेवम बनते हे भगवान, इसी प्रकार है ती भगवान गोय में जा बिहरे। इस प्रकार भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब अगला प्रकरण है कालास्य वेशी। कालास्य वैश्विक पुत्र अणगार, जो पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य थे। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी जी के स्थविरों से प्रश्न किए। प्रश्न भी उनके आक्षेपात्मक थे कि आपको क्या आता है, कुछ नहीं आता, ऐसे आप घूम रहे। तो तेण कालेण तेण समेण पासावचिज्य कालास वैश्य पुत्रे नामं अणगारे, जेणेव थेरा भगवंतो तेने उवागच्छिता थेरे भगवंते एवं व्यासी थेरा सामायं न जानन्ति थेरा सामाय स अट्ठं न जानन्ति थेरा पचक्खानं न जानन्ति थेरा पचक्खान स अट्ठं न जानन्ति थेरा संयमं न जानन्ति थेरा संयम स अट्ठं न जानन्ति थेरा संभ्रम न जानन्ति थेरा संभ्रस अट्ठं न जानन्ति थेरा विवेगं न जानन्ति थेरा विवेगस अट्ठं न जानन्ति थेरा व्यूसगं न जानन्ति थेरा व्यूसगस अट्ठं न जानन्ति तैण ते थेरा भगवंतो कालास वैश्य पुत्रं अणगारं एवं व्यासी जानामोणं अज्जो सामायं जामा जानामोणं अज्जो सामाय स अट्ठं जाव जानामोणं अज्जो व्यूसग स अट्ठं। जहाँ पर कालास्य वैश्विक पुत्र अणगार ने
जो भगवान के पार्श्वापत्य परंपरा शिष्य हैं, स्थविरों से 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्नों के संबंध में कहा कि ये आप लोग नहीं जानते। तो तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में पासाव चिज्य काला स्वेशीय पुत्य नाम अणगारे पार्श्वापत्य कालास्य वैशिक पुत्र नाम के अणगार जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव ओवागच्छै। जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के स्थविर मुनिराज थे, उनके पास आते हैं। ओवागच्छिता आकर के थेरे भगवंते एवं व्यासी स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले। थेरा सामायिक ने जानते, स्थविर सामायिक को नहीं जानते। थेरा समायस अठंग ने जानते, स्थविर समाय के अर्थ को भी नहीं जानते। अर्थ से जहाँ मतलब है प्रयोजन, समाय क्यों की जाती है, ये प्रयोजन। स्थविर समायिक नहीं जानते, समाय के अर्थ को भी नहीं जानते। थेरा पचखाणंग ने जानती, थेरा पचखाणस अठंग ने जानती। स्थविर प्रत्याख्यान को नहीं जानते, स्थविर प्रत्याख्यान के अर्थ को भी नहीं जानते। थेरा संयमं ने जानती, थेरा संयमस अठंग ने जानती। स्थविर संयम को भी नहीं जानते, स्थविर संयम के अर्थ को भी नहीं जानते। थेरा संबरंग ने जानती, स्थविर संबर को नहीं जानते। थेरा संबरस अठंग ने जानती, स्थविर संबर के अर्थ को भी नहीं जानते। थेरा विवेगम ने जानती, थेरा विवेगस अठंग ने जानती। स्थविर विवेक को नहीं जानते, स्थविर विवेक के अर्थ को भी नहीं जानते। थेरा व्यूसगं ने जानती, स्थविर व्युत्सर्ग को नहीं जानते। थेरा व्यूसगस अठंग ने जानती, स्थविर व्युत्सर्ग के अर्थ को भी नहीं जानते। तैण ते थेरा भगवंतो कालास वेशीय पुत्तंग अणगारंग एवं व्यासी। फिर स्थविर भगवान कालास वैशिक पुत्र, कालास से वैशिक पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले। जानामोणंग अज्जो सामायम, जानामोणंग अज्जो समायस अठंग। हे आर्य, हम समाय को जानते हैं। हे आर्य, हम समाय के अर्थ को जानते हैं। जाव शब्द से लेना। हे आर्य, हम प्रत्याख्यान को जानते हैं। हे आर्य, हम प्रत्याख्यान के अर्थ को भी जानते हैं। हे आर्य, हम संयम को भी जानते हैं। हम संयम के अर्थ को भी जानते हैं। हम संबर को भी जानते हैं, संबर के अर्थ को भी जानते हैं। विवेक को भी जानते हैं, विवेक के अर्थ को भी जानते हैं। व्युत्सर्ग को भी जानते हैं और व्युत्सर्ग के अर्थ को भी। जानामोणंग अज्जो व्युसर्गस अठंग। हम हे आर्य व्युत्सर्ग को भी जानते हैं और व्युत्सर्ग के अर्थ को भी जानते हैं। स्थविर शब्द की व्याख्या अनेक स्थानों पर आ चुकी है, जैसे वय स्थविर, श्रुत स्थविर, दीक्षा स्थविर। 60 वर्ष की आयु वाले या इससे ऊपर की आयु वाले वय स्थविर है। स्थानंग सूत्र, संवायंग सूत्र के धारक श्रुत स्थविर है। और 20 वर्ष जिनकी दीक्षा होगी या इससे ऊपर की दीक्षा वाले दीक्षा स्थविर है। तो काला से वैशिक पुत्रों ने ये 6 प्रश्नों के संबंध में ये कहा कि आप लोग इनको नहीं जानते, इनके अर्थ को नहीं जानते। तो स्थविरों ने कहा कि हम इन सब को जानते हैं। तैण से कालास वैश्य पुत्य अणगारे ते थेरे भगवंते एवं व्यासी। जैन अज्जो तुभ्ये जान सामायं जान सामायस अठं जाव
जानः व्युसर्ग स अट्ठं किम्भे अज्जो समाये किम्भे अज्जो समाय स अट्ठे जाव किम्भे व्युसर्ग स अट्ठे तैण ते थेरा भगवंतो कालास वेश्य पुत्रं अणगारं एवं व्यासी आयाने अज्जो सामाये आयाने अज्जो सामाय स अट्ठे जाव भ्यू सग स अट्ठे तैण से कालास वेश्य पुत्र अणगारे थेरे भगवंते एवं व्यासी जय भय अज्जो आया समाये जा आया समाय स अट्ठे एवं जाव आया व्यूसग स अट्ठे अब हट्टू कोह मान माया लोभे किमठं अज्जो गरह कालास वेश्य पुत्र संज मठियाय से भक्ते के गरहा संजमे अगरहा संजमे कालास वेश्य पुत्र गरहा संजमे नो अगरहा संजमे गरहा वियणं सब्बं दोषं पविणय सब्बं वालियं परिनाय एवं को ने आया संजमे उवहिये भवई एवं को ने आया संजमे उवचिये भवई एवं को ने आया संजमे उवठिये भवई तैण से कालास वेश्य पुत्र अणगारे ते थेरे भगवंती एवं व्यासी। फिर उसके बाद कालास्य वैश्विक पुत्र अणगार उन स्थविरों को स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले जैन अज्जो तुभ्य जानह सामायं जानह समाय स अट्ठं। हे आर्यो यदि आप समाय को जानते हैं समाय के अर्थ को जानते हैं जाव जानह व्युसर्ग स अट्ठं संयम को प्रत्याख्यान को संयम को संवर को विवेक को व्युत्सर्ग को और इनके अर्थ को जानते हैं तो किम्भे अज्जो समाये। तो हे आर्यो आप बताइए समाय क्या है आपके मत में समाय क्या है। किम्भे अज्जो समाय स अट्ठे फिर आर्यो बताओ समाय का अर्थ क्या है। जाव किम्बे भ्यूसर्ग स अट्ठो इन शिव प्रश्नों का मतलब कि ये क्या है जैसे प्रत्याख्यान क्या है आपके मत से समाय क्या है समाय का अर्थ प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अर्थ संयम संयम का अर्थ संवर संवर का अर्थ विवेक विवेक का अर्थ व्युत्सर्ग और व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है। तो जहाँ पर व्याख्याकार भगवंत कहते हैं जे उन्होंने ये जो उत्तर है निश्चय न्याय की अपेक्षा से तैण ते थेरा भगवंतो कालास वेश्य पुत्रं अणगारं एवं व्यासी। फिर वे स्थविर भगवान कालास्य वैश्विक पुत्र अणगार को ऐसा बोले आया ने अज्जो समाये आया ने अज्जो समाय स अट्ठे। हे आर्य आत्मा हमारे मत में आत्मा ही समायिक है और आत्मा ही समाय का प्रयोजन है। कारण जितनी आत्मा के अंदर विशुद्धि पैदा होगी विशुद्ध अवस्था में आएगी उतनी आत्मा क्या होगी सामायिक दशा में होगी सामायिक रूप होगी। और विशुद्ध दशा के लिए ही क्या है आत्मा समाय की आराधना करता है। तो समाय का प्रयोजन क्या है वो भी आत्मा है। विशुद्ध आत्मा समायिक है और विशुद्ध आत्मा ही क्या है उस दशा को पाना ही मतलब समाय का प्रयोजन है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान जो है आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही प्रत्याख्यान का प्रयोजन है। आत्मा ही संयम है और आत्मा ही संयम का प्रयोजन है। आत्मा ही संवर है और आत्मा ही संवर का प्रयोजन है। आत्मा ही विवेक है और आत्मा ही विवेक का प्रयोजन है। आत्मा ही व्युत्सर्ग है और आत्मा ही व्युत्सर्ग का प्रयोजन है। क्योंकि ये सब आत्मा के लिए ही तो है।
आत्मा अपने स्वरूप में आ जाए। तो तैण से कालास वेशिय पुत्र अणगारे थेरे भगवंते एवं व्यासी। फिर कालास्य वेशिक पुत्र अणगार स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले, जय भय अज्जो आया समाय स अट्ठे। हे आर्यो, यदि आत्मा समायिक है और आत्मा ही समाय का अर्थ प्रयोजन है, एवं जब आया व्यूसग स अट्ठे, मतलब सारी बातें कहनी, सब में आत्मा को ही प्रमुखता दी, तो फिर आप अब हट्टू पोह मान माया लोभे किम अट्ठंग अज्जो गर्ह। हे आर्यो, क्रोध मान माया को लेकर, लोभ को लेकर के आप किस निमित्त से इन कषायों की निंदा करते हो, इनकी गर्हा करते हो? क्योंकि आलोचना, निंदना, गर्हना, ये 3 शब्द आते हैं। तो गर्हना मतलब सबके सामने बुराई करना, इन कषायों की। तो ऐसा किस निमित्त को लेके करते हैं? कालास वेशिय पुत्र संयमठ्याय। हे कालास्य वेशिक पुत्र, ये संयम के लिए, क्योंकि इन कषायों की असंयम की निंदा करने से आत्मा के अंदर संयम के प्रति रुचि पैदा होती है, संयम की प्रवृत्ति में गतिशीलता आती है। इसलिए हम कषायों की बुराई करते हैं। यदि कषाय अच्छे हों फिर इनकी निंदा करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि भगवान भी फरमाते हैं कि अनादि काल से संसार में आत्मा भटक रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, तो उसका मूल निमित्त क्या है? ये कषाय ही तो है। जैसे कोहोय मानोय अनिगहिया मायाय लोभोय पबड्ढ माना चत्तारी एक कसिना कसाया सिंचन्ति मूलाई पूर्ण भवस। संसार के मूल को सींचने वाले कौन है? ये क्रोध मान जिनका निग्रह नहीं किया, माया और लोभ जिनको बढ़ने से नहीं रोका, ऐसे ही संसार वृक्ष को सींचते हैं ये चारों कषाय। तो इसलिए इनकी गर्हा इसलिए की जाती है ताकि हम संयम के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े। से भंते गर्हा संयम अगर्हा संयम। हे भगवान, गर्हा संयम है या अगर्हा संयम है? मतलब इन कषाय तो उपलक्षण से सारी पाप आ जाएगी, 18 के 18। क्या जे गर्हा संयम है? इनकी गर्हा करना संयम है, संयम का अंग है। जा इनकी गर्हा निंदा नहीं करना संयम है। कालास वेशिय पुत्र गर्हा संयमे नो अगर्हा संयमे। हे कालास्य वेशिक पुत्र, गर्हा संयम है। इन कषायों की 18 पापों की गर्हा करना संयम है, और जो गर्हा नहीं करना वह संयम नहीं है। गर्हा वियण सबं दोषं पविनई। गर्हा जो है जैवी सब दोषों को दूर करने वाली होती है। जब अंतःकरण से, सच्चे मन से किसी चीज अपने दोषों की गर्हा की जाती है तो व्यक्ति के मन में सच्चे मन से पश्चाताप आता है, और ये पश्चाताप ही बढ़ते बढ़ते क्षपक श्रेणी का कारण बन जाता है, मतलब महानिर्जरा का कारण बनता है। तो इसलिए गर्हा जो है इन पापों की सारे दोषों को दूर करने वाली है। सबम बालियम परिणाय। जितना बाल भाव है, मिथ्यात्व, अविरति आदि जो भाव है, जब ज्ञान पूर्वक इन सब की गर्हा करते हैं तो आत्मा जो है संयम मार्ग की ओर बढ़ता है। एवं को ने आया संयमे उमहीय भवई। इस प्रकार हमारी आत्मा संयम में उपहित होती है। एवं को ने आया मतलब संयम में स्थापित होती है। एवं को ने आया संयम में उवचीय भवी। इस प्रकार हमारी आत्मा में मतलब संयम उपचित होता है, संयम में बढ़ोतरी होती है, संयम भावों में निर्मलता आती है। एवं को ने आया संयम में उवठीय भवी। इस प्रकार हमारी आत्मा संयम में उपस्थित होती है। इसलिए
कषायों के प्रति उपलक्षण से 18 पापों के प्रति गरहा भाव को प्रशस्त कहा है। व्याख्याकारों ने कहा है जे उत्तर निश्चय न्याय की अपेक्षा से, व्यवहार न्याय की अपेक्षा से इनके उत्तर क्या होंगे? बताया है शत्रु मित्र पर समभाव रखना सामायिक है। नवीन कर्मों का बंद ना करना और पुराने कर्मों की निर्जना कर देना जो सामायिक का अर्थ प्रयोजन है। ये पहली बात आई। अब दूसरा प्रत्याख्यान, पौरसी आदि का नियम करना प्रत्याख्यान है और आश्रव आने के मार्गों को रोक देना प्रत्याख्यान का प्रयोजन है। कर्मों के आने के मार्ग को रोकना। तो तीसरा है संयम, पृथ्वी काय आदि जीवों की यत्न करना इत्यादि 17 प्रकार का संयम है। आश्रव रहित होना संयम का प्रयोजन है। 5 इंद्रियां और 6ठे मन को अपने बस में रखना संवर है। इनकी प्रवृत्ति को रोककर आश्रव रहित होना संवर का प्रयोजन है। विशिष्ट बोध ज्ञान को विवेक कहते हैं। विशेष बोध के द्वारा हेय ज्ञेय उपादेय पदार्थों को जानना, हेय पदार्थों को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना, यह विवेक का प्रयोजन है। 6ठा है शरीर के हलन चरण को बंद करके उस पर से ममता हटा लेना, यह व्युत्सर्ग कहलाता है और इसका दूसरा नाम कायोत्सर्ग भी है। सभी प्रकार के संग से रहित हो जाना इसका प्रयोजन है। इस प्रकार ये व्यवहार दृष्टि से इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब इसके आगे एथण कालास वेश्य पुत्ते अणगारे संबुद्धे थेरे भगवंते बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी ऐसीण भंते पयाण पुब्बिंग अन्नाणियाय असवणियाय अबोहियाय अनभिगमेण अधिष्ठान असूयाण अमूयाण अभिन्नायाण अभोगडाण अभोच्छिन्नाण अनिजूढ़ाण अणुबधारियाण एयमठं नो सदहिये नो पतये नो रोये यानि भक्ते ऐसिंग पयाण जाणियाय सवण्याय बोह्य अभिगमेण दिट्ठाण सूयाण मूयाण भिन्नायाण भोगडाण बोच्छिन्नाण निझूडाण उबधारियाण एयमठं सदहामि पतियामि रोयमि एवं मेयं से जहेयं तुभ्य बदह तैण ते थेरा भगवंतो कालास वेश्य पुत्रं अणगारं एवं व्यासी सदहाहि अज्जो पत्याहि अज्जो रोयहि अज्जो से जहेयं अम्मे बदामो तैण से कालास वेश्य पुत्रे अणगारे थेरे भगवंते बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी इच्छामीण भंते तुम्भं अंत्ये चाओ जामाओ धम्माओ पांचम महबयं सपरिकमणं धम्मं उपसंपज्जिताणं हरि तय आह सुहं देवाणुपिया माँ परिबंधं करेह। माँ परिबंधम सूत्र लंबा है। इसका अर्थ काल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।